अगर आपका मरा हुआ पति 5 साल बाद जिंदा नजर आ जाए। वो औरत के होश उड़ गए और वो वही बेहोश हो गई। होश आने पर उसने पति का नाम पुकारा तो उसने कहा कि वो उसे बिल्कुल नहीं जानता और उसका वो नाम भी नहीं है जो वो ले रही है। ऐना पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसने तुरंत घर जाकर अपने मौजूदा पति रवि को बताया। रवि, जो ऐना के पहले पति विक्रम का जिगरी दोस्त था, बोला कि गर्मी से चक्कर आ गया होगा, तुमने गलत देखा है, और अगर वो सच में विक्रम होता तो वो वापस तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। अब तक ऐना को भी ये बात सही लगी और उसने ज्यादा नहीं सोचा। उधर अगले दिन जब रवि ऑफिस गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि चेयरमैन ने जिस नए जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया है वो हूबहू उसके मरे हुए दोस्त विक्रम जैसा दिखता था। रवि तो भौंचक्का रह गया ये कंफर्म करने के लिए कि वो कौन है। मीटिंग के बाद रवि ने उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की। उस आदमी ने बताया कि वो हाल ही में विदेश से लौटा एक इमिग्रेंट है। ये सुनकर लगा कि वो विक्रम से अलग है, लेकिन रवि को अब भी थोड़ा शक था। घर लौटने पर उसने जानबूझकर ऐना को ये बात नहीं बताई। एक हफ्ते बाद जब ऐना उसे ऑफिस लेने आई तो उसका सामना फिर से उस आदमी से हो गया। तब ऐना को पता चला कि वो उसके पति रवि का जनरल मैनेजर है। पहले तो उसने सोचा कि बस 2-4 बातें करके निकल जाएगी, लेकिन तभी उस आदमी की माँ अचानक वहाँ आ गई, जिसे देखकर ऐना का चेहरा उतर गया, क्योंकि ये अमीर औरत कोई और नहीं विक्रम की माँ थी, वही सास जो उसे और उसके पोते को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो इसका मतलब उसने गलत नहीं देखा था। रवि का जनरल मैनेजर उसका पहला पति विक्रम ही है। पर अगले ही पल विक्रम की माँ ने उसके कान में कुछ कहा और उसे कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। देर रात विक्रम की माँ ऐना से मिलने आई और उस दिन का सारा सच बताया। दरअसल 5 साल पहले ऐना और विक्रम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रवि भी वही था। दोनों लड़के ऐना को पसंद करते थे, लेकिन ऐना ने विक्रम को चुना। वो एक दूसरे का पहला प्यार बन गए, जबकि रवि रोज बस दूर से दोनों को रोमांस करते देखता रहता था। उसने उन्हें बच्चे की उम्मीद से देखा, सोचा कि वो अपनी पसंद की लड़की से कभी शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब विक्रम ऐना को अपनी माँ से मिलाने ले गया तो उसकी माँ को ऐना का गरीब घर का होना पसंद नहीं आया। उसने कहा कि ऐना ने पैसे के लिए उसके बेटे को फंसाया है और पेट में पल रहा बच्चा किसी और का पाप है। उसने ऐना को बेटे से दूर रहने को कहा। ये सब विक्रम ने देख लिया। वो गुस्से में माँ से लड़कर घर छोड़कर चला गया। उसने ऐना और बच्चे का पेट पालने के लिए छोटी मोटी नौकरी करना मंजूर किया। माँ के लाख मनाने पर भी वो घर वापस नहीं आया। यहाँ तक कि उसने पैसे कमाने के लिए नाविक बनने का खतरनाक काम भी चुना। इसके बाद 3 महीने तक ऐना लगातार उसे तथ्य लिखती रही। उसने बताया कि उनका बेटा पैदा हो गया है और बहुत प्यारा है, पर जो जवाबी तताया वो विक्रम के समुद्री हादसे में मौत की खबर थी। उस पल ऐना को लगा कि वो जी नहीं पाएगी। शुक्र है रवि का, जो एक पल के लिए भी उसे और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता था, उनकी देखभाल करता था। अपनी जिंदगी का सोचकर ऐना ने उससे शादी कर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि विक्रम किस्मत से बच गया था और बहकर तुर्की पहुंच गया था, जहां उसे एक गैंग के बॉस ने ढूंढ लिया। होश आने पर विक्रम अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे बस अपना पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री याद था। गैंग ने उसे पैसे कमाने के लिए गैर कानूनी ड्रग्स बनाने पर मजबूर किया। कई सालों बाद पुलिस ने गैंग के बॉस और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। जब उसकी पर्सनल जानकारी दर्ज की जा रही थी तब विक्रम की असली पहचान पता चली और उसे वापस उसके देश भेज दिया गया। उसकी माँ ये जानकर हैरान और बेहद खुश हुई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा जिंदा है। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए माँ ने न सिर्फ उसका नाम पहचान सब बदल दिया, बल्कि अपने पुराने दोस्त की बेटी से उसकी शादी भी तय कर दी, ताकि वो आगे खुश और सुरक्षित रहे। ये सब सुनकर ऐना की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम की माँ ने उसे चेतावनी दी कि वो उसके बेटे की जिंदगी में दखल न दे और उसे पुराने बारे में कुछ न बताए। ऐना से विक्रम की ये हालत देखी नहीं गई। उसने रात भर याददाश्त खोने के इंटरनेशनल एडवांस्ड इलाज के तरीके ढूंढे। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते उसे यकीन था कि वो विक्रम को ठीक कर सकती है, लेकिन ये देखकर रवि बहुत चिढ़ गया। उसने कहा कि अब विक्रम से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, पर ऐना ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन उसने काम के बहाने हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर से परमिशन लेकर विक्रम की फार्मा कंपनी के साथ पार्टनरशिप में टीम मेंबर बन गई। जब उसने विक्रम को देखा तो उसकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। पास खड़े रवि को ये देखकर बहुत जलन हुई। घर जाकर उसने ऐना से खूब झगड़ा किया। उस रात वो दरवाजा पटक कर चला गया और बार में रात गुजारी। कौन जानता था कि इस गुस्से की वजह से मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐना का बेटा रवि को ही अपना असली पापा मानता था। रात को सोने से पहले पापा को न पाकर वो उसे ढूंढते हुए कंपनी पहुंच गया। वो पूरी रात ठंडी हवा में बाहर खड़ा रहा। अगले दिन जब विक्रम ऑफिस आया तो उसने देखा कि बच्चे को तेज बुखार है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। तक सुबह उठकर ऐना को एहसास हुआ कि बेटा गायब है। शुक्र है विक्रम ने फोन करके उसे इन्फॉर्म कर दिया। उसने बेटे की मदद करने के लिए विक्रम का शुक्रिया अदा किया। बच्चों को पसंद करने वाले विक्रम ने खुशी खुशी उसे अपनी और बच्चे की साथ ली हुई फोटो भी दिखाई। उधर दूसरी तरफ रवि अब भी बार में नशे में धुत था। एक फोन कॉल आने पर ही वो हॉस्पिटल पहुंचा। ऐना ने उसे देखते ही गुस्से वाला चेहरा बना लिया। रवि लगातार माफी मांगता रहा कि उसी की गलती से बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया। आखिरकार ऐना का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिया। लगा कि मामला यही खत्म हो गया। लेकिन उस रात रवि ने चुपके से ऐना का फोन चेक किया और एक नजर में ही उसे विक्रम और बेटे के साथ वाली फोटो दिख गई, जो ऐना ने सेव की थी। उसके अंदर जबरदस्त जलन की आग भड़क उठी और उसने फौरन एक खतरनाक प्लान बना लिया।